इसलिए तेरा इंतजार किया, वरना बाबूजी नहीं कहते ना तो तुझको पूछती भी नहीं, मैं चुपचाप खा लेती। और तुझे बार बार पूछती हूँ तो ज्यादा ही नखरे बढ़ रहे हैं तेरे। अब बस सुन, पूरा दिन तो हो गया, तूने तो पेट भर लिया अपना, तूने खा लिया, कान पकड़े भगवान का और बातें कर रही है। तूने तो खा लिया, तेरा पेट भर गया। अब तूने मुझसे पूछा कि मुझे कितनी देर से भूख लगी है। याद रखना, एक बात बताता जा, कल कितने बजे आएगा और कल क्या खाएगा। दाल रोटी बनाई तो तूने खाई नहीं, खिचड़ी बनाई खाई तो इतनी देर में खाई, इसलिए अभी बता दे मुझे कितने समय आएगा, उसी समय भोजन बना के रखूंगी। और क्या खाएगा। भगवान टकटकी लगा करके कर्मा के मुंह की तरफ देखते जा रहे हैं। इतनी छोटी से बोले जा रही है, बोले जा रही है, वो भी मेरा कान पकड़ के। अरे आज तक किसी ने मेरा कान नहीं पकड़ा, लेकिन ये कान भगवान ने कहा, रे कर्मा तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा, तू जो खिलाएगी मैं वो खाऊंगा और जब बुलाएगी तब आऊंगा, लेकिन मेरा कान तो छोड़ दे। कर्मा ने कहा छोड़ दूंगी, लेकिन वादा याद रखना। भगवान ने कहा ठीक है, कान तो छोड़ दे मेरी माँ। आज कर्मा ने भगवान का कान छोड़ा तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ओ भोला रे भक्ता कैया राखे हाट की, जीव मारा जामधनी निभावे बेटी जात की, निभावे बेटी जात की। तन के लाई रखी ऊपर की बात की, जीव मारा जामधनी निभावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात। कर्मा ने देखा, अब तो कर्मा क्या करती है पता है। पहला दिन हुआ, पहला दिन होता है तो कर्मा ने 2 रोटियां रखी, 2 रोटी खा ली भगवान ने। दूसरे दिन 4 रख दी। कर्मा ने सोचा कि ये कभी रोटी मांगता ही नहीं, जितनी रख दो उतनी खा लेता है, कभी मांगता नहीं, शायद इसका पेट नहीं भरता होगा बेचारा। अब कर्मा क्या करिए बेचारा, कि बेचारा भूखा ही उठ जाता होगा। कर्मा ने क्या किया, 6 रोटी रखना प्रारंभ कर दिया, 6 रोटी भी खा जाता। कर्मा ने 8 कर दी, 8 की 10 कर दी, 10 की 12, 12 की 14, 14 की 16, 16 की 18, 18 की 20 बढ़ाती गई कर्मा। कर्मा ने कहा बाप रे कितनी खाता है, कभी मांगता ही नहीं और ना कभी थाली में छोड़ता है ना कभी मांगता है, जितनी रख दो उतनी ही खा लेता है। कर्मा ने सोचा बेचारा भूखा रह जाता ना होगा तो आटा बढ़ा देती हूँ। अब तो कर्मा धीरे धीरे इतना 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 आटा गूंथने लगी, इतना आटा लगा के रखती है। कर्मा के बाबूजी गांव से लौट के आए। कर्मा के बाबूजी ने आवाज दी, बिटिया कर्मा। हाँ बाबूजी। अरे कहाँ है तू? बोले मैं रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ। कर्मा के बाबूजी ने रसोई में जाके देखा इतना आटा लगा रखा है। कर्मा के बाबूजी ने कहा कर्मा क्या घर पे कोई आया है? बोले नहीं तो कोई नहीं आया, कि तेरे सिवा अकेली तू घर में इतना आटे की रोटियां खा लेती है? बोले नहीं बाबूजी। तो वो है ना वो जो तुम सौंप के गए हो, तुम्हारी अमानत, आता है इतनी रोटियां खाता है कुछ पूछो मत, एक जितनी रख दो थाली में ना कभी छोड़ता ना कभी मांगता। कर्मा के बाबूजी चक्कर में पड़ गए, किसकी बात कर रही है, कौन आता है? उन्हें तो नहीं पता, क्योंकि वो तो केवल भोग लगाते थे, इतना कहते थे हे गोपाल आइए और अपना भोग लगाइए, बस इतना कह के खुद खाने लगते थे। उन्होंने कभी खिलाया ही नहीं भगवान को, तो उन्हें क्या पता कौन आता है। कर्मा के बाबूजी चक्कर में पड़ गए, बोले कौन आता है? अरे भाई तुम्हारा गोपाल। कैसी बात करी, लगता है तू पागल हो गई है। अरे बाबूजी मैं पागल नहीं हुई, पागल उसने कर दिया होता, आता तो है लेकिन अब सही चल रहा है।
पहले तो बहुत परेशान किया, लेकिन अब मेरी बात भी बहुत मानता है। जब बुलाऊं तभी आकर के खड़ा हो जाता है। चक्कर में पड़ गए, आखिर है कौन। तो कर्मा के बाबूजी ने कहा कि बेटा तूने उसको देखा? बोले हाँ मैं तो रोज देखती हूँ। अच्छा भोजन कराना तो जरा। कर्मा ने कहा ठीक है। कर्मा ने थाली में भोजन परोस के रखा, तो गोपाल जी को थाली परोस के रख दी। आकर के थाली में लग गया, भोजन करने लगा। देखो बाबूजी देखो कैसे खा रहा है, पूछ भी नहीं रहा मुझे, कभी नहीं पूछता मुझे, अकेले अकेले खा लेता है। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बना करके रखती हूँ, कभी ये भी नहीं पूछा कि तू खाएगी कि नहीं खाएगी। कर्मा के बाबूजी कर्मा की तरफ देख रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरी बेटी पागल हो गई है, अकेले बड़बड़ाती रहती। किसकी बात कर रही है तू? कौन खा लेता है? बोले ये नहीं बेटा। कौन बेटा है? अरे यही तुम्हारा लड्डू गोपाल। तुझे दिख रहा है? हाँ बाबूजी मुझे दिख रहा है। क्यों तुम्हें नहीं दिख रहा? बोले नहीं तो। कर्मा ने कहा अच्छा बाप बेटी के साथ खेल खेल रहा है ना। कर्मा दौड़ी दौड़ी गई, भगवान का खींच के फिर से कान पकड़ लिया। बोल चाहता क्या है तू? अरे बाबूजी की खातिर तो मैंने तेरे दर्शन किए, और बेटी को दिखाई देता है बाप के साथ खेल खेलता है, जल्दी से पिता को दर्शन दे। भगवान ने कहा ठीक है बाबा कान तो छोड़ दे। आज कर्मा ने कान छोड़ा। कर्मा के बाबूजी को भगवान ने दर्शन दिए। कर्मा के बाबूजी भगवान के चरणों में गिर गए, उससे पहले अपनी बेटी के चरणों में गिरे। बेटी आज तेरे कारण मेरा जीवन धन्य हो गया। आज तक मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन तू धन्य है जो तूने जबरदस्ती भगवान के दर्शन कर लिए। इसलिए प्यारे दोनों हाथ ऊंचे उठाएंगे और सभी बोलेंगे भक्ति होए तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो एक पल में कट जावे गो। भक्ति होए तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, जन्म जन्म को तेरा दुखड़ा एक पल में कट जा। हो भक्ति भाव में हो सकती है, बताइए है कि नहीं? क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। भक्त चाहेगा तो भगवान को नचाएगा, और भगवान नाचेंगे, लेकिन ये भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे नचाना है। हो भक्ति भाव में हो सकती है मूरत बोले काट की, जीव मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाइन खींचो ऊपर की बात की, जीव मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जात की जिमावे बेटी। बोलिए सांवरिया सरकार की जय। जय श्री राधे।